करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल एक बार फिर लेके आया हूं आपके लिए लाइव सेशन और यहां पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। तो जी हाँ, आपके जो भी सवाल हों, जो भी आपकी क्वेरीज हों, आप यहां पर हमसे पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहां पर हम दे पाएँ। आपके सवाल आपके रिलेशनशिप से, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके एजुकेशन, कैरियर, जॉब, जो भी आपके सवाल हैं जिससे भी जुड़े हुए वो आप सवाल यहाँ पर हमसे पूछते हैं और पूरी सवालों के जवाब यहाँ पर हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही मैं विशेषता यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मौज परिवार का, क्योंकि आपके तमाम एक सवाल, तमाम एक क्वेरी आपके हमारे पास आ रही है और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले भी आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर सवाल आपकी तरफ से आ रहे हैं। इसके अलावा कू परिवार का भी मैं विशेषता यहाँ पर शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आपके साथ जो हमारा परिवार है वो 3 लाख को क्रॉस कर गया है। जी हाँ, 3 लाख का परिवार हमारा बन गया है कू पर भी। तो आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह हम पे बनाए रखें और अपने सवाल पूछते रहें। थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी रहेंगे कि सवालों में डिले आता है आपके जवाब देने में। लेकिन अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पूरी कोशिश रहती है कि आपके सवालों के जवाब हम यहाँ पर दे पाएँ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते और पहला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आया है शैली माझी जी का। शैली माझी जी का सवाल है, सर मुझे 10 रुपये दीजिए प्लीज़। तो शैली माझी जी, आपने कोई वो तो अपना मैसेज के साथ वो तो कुछ दिया नहीं है कि कहाँ पर पैसा भेजना है, क्या भेजना है और किस लिए पैसा चाहिए। देखिए, पैसा देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 10 रुपये आपने मांगे हैं, 10 रुपये दिए जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आपने कोई लाखों रुपए नहीं मांग लिया है। लेकिन आपको हर एक चीज़ के पीछे का मकसद जरूर बताना चाहिए, आखिर आपको 10 रुपये क्यों चाहिए। मैं 10 रुपये छोड़िए, मैं 1 रुपये नहीं दूंगा अगर आपको उसका कोई गलत या मिसयूज़ करना है। मान लीजिए आपने कहा मुझे उससे सट्टा लगाना है, मैं आपको 1 रुपये नहीं दे सकता। 1 रुपये छोड़िए, 1 पैसा नहीं दे सकता। आप कहें मुझे उससे धूम्रपान करना है, सिगरेट पीनी है, नहीं मिलेगा, 1 रुपये नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपना मकसद ही बताइए कि आपको उस पैसे का क्या करना है। और आप इतनी दूर से या कहाँ से आप हैं, आपने वो भी मेरे को मेंशन नहीं किया है। ऑनलाइन आप बस जुड़े हैं और आपने एक ही सवाल यहाँ पर किया है कि मेरे को पैसा चाहिए। तो बिल्कुल पैसा आप मांग सकते हैं, लेकिन अगर आपका मकसद जायज़ नहीं होगा, अगर आपका वहाँ पर नेक मकसद नहीं होगा, तो कोई भी, मैं क्या, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। और पैसा कब तक मांगते रहेंगे? कहीं ना कहीं आके आप खुद से पैसा कमाने की सोचिए। और आज की डेट में जो आप जिस डिवाइस से इस समय ये सेशन सुन रहे हैं, मैक्सिमम लोग इस समय यहाँ पर स्मार्टफोन से जुड़े होंगे। स्मार्टफोन से आप जो सेशन सुन पा रहे हैं ना, उससे आप दिन के सिर्फ 10 रुपये नहीं, आप सैकड़ों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारी टेक्निक होती हैं जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। कोई फ्रॉड नहीं करना, कुछ नहीं, आप बाकायदा काम करके भी पैसा कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तमाम एक से जुड़े वीडियो मेरे चैनल पर भी अपलोडेड हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और क्या क्या टेक्निक हैं जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं, वो भी हम बताते रहते हैं समय समय पर। तो यहाँ पर आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करिए जिससे कि आपको किसी के आगे पैसे मांगने की ज़रूरत पड़े ही नहीं, आप खुद से अपना पैसा कमा सकें। जो भी आपको ज़रूरत हो आप उसको पूरा कर पाएँ। तो अच्छा तरीका यही होता है कि आपके जो भी यहाँ पर खर्चे हैं, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो स्वयं से उसको पूरा करने का प्रयास करें, बजाय आप दूसरों पे बोझ बनने के। अगला प्रश्न आया है यहाँ पर, प्रश्न नहीं है, मैसेज है जीवा राम जी का। तो जीवा राम जी ने यहाँ पर भेजा है, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात जीवा राम जी आपने बोली है कि इंसान को स्वस्थ तो रहना ही है और साथ ही साथ स्वस्थ भी रहना है। जी हाँ, आज के समय में स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग स्वच्छता का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो स्वच्छता में ही स्वास्थ्य निहित है। आपको अगर स्वस्थ जीवन चाहिए तो उसके लिए आपको स्वच्छता का पालन करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा। सिर्फ अपने घर में, परिवार में ही नहीं, घर के बाहर, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने वर्क स्पेस पे जहाँ आप कार्य करने जाते हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर भी आप जाते हैं या जहाँ भी कार्य कर रहे हैं या जहाँ रह रहे हैं, अपने आसपास के वातावरण को ज़रूर स्वच्छ रखिए, तभी आप स्वस्थ भी रहेंगे।
तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करिए। साथ ही मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन यूज़र्स का जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने नाम और अपने शहर या अपने राज्य का नाम भी हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि पता चल सके कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ तक हमें लोग सुन पा रहे हैं। तो अपना नाम, साथ ही अपने शहर या अपने राज्य का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई सवाल हैं जो कि आप इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर पूछना चाहते हैं, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब हम दे पाएँ। अगला प्रश्न आया है शीलू जी का। तो शीलू जी ने यहाँ पर हमसे पूछा है, सर आप जॉब प्रोवाइड कराते हैं क्या? तो शीलू जी आपको बता दें, जी नहीं, हम जॉब प्रोवाइड नहीं कराते। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जो कि जॉब की तलाश कर रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, उनको रेकमेंड जरूर करते हैं। उनको तमाम एक जितनी भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं जहाँ जहाँ, चाहे वो आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हों या फिर आपके कोई जॉब हो, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी हम समय समय पर देते रहते हैं। आप हमारे वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं। साथ ही हमारी चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे हमारा मौज का हो, चाहे कू का हो, वहाँ पर भी जाके आप उसको देख सकते हैं और तमाम एक जानकारी आपको वहाँ पर उसके ज़रिए मिलती रहती है। साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, यहाँ पर चैट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, वो आप सभी यहाँ पर हमसे सवाल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किसका आया है देख लेते हैं। तौकीर अली जी ने यहाँ पर कू लिख के भेजा है। जी हाँ, कू पर तो हैं ही हम, और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके साथ जो हमारा कू का सफ़र है बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग का आशीर्वाद निरंतर हमें मिला जा रहा है। लखन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखन जी इस समय सेशन वॉच कर रहे हैं। तो लखन जी कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आखिर और कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से हैं और क्या उनके सवाल हैं या उनके मैसेजेस हैं, उसको भी देख लेते हैं। इस बीच एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ साझा जरूर करना चाहेंगे। एक यूज़र की तरफ से आई थी। तो हुआ यूं कि एक सज्जन थे और वो सज्जन कप में, एक हाथ में चाय का प्याला यानी एक कप लेके खड़े थे, और तभी पीछे से एक इंसान आता है और वो उनको धक्का मार देता है। तो जैसे ही धक्का लगता है, उनके हाथ से जो प्याले में चाय होती है वो छलक करके गिर जाती है। अब यहाँ पर अगर आपके हाथ से धक्का लगता है और अमुक व्यक्ति के हाथ से चाय गिर जाती है, तो किसको दोषी माना जाए, आपको या उस व्यक्ति को? अगर आप उस व्यक्ति से पूछें कि चाय कैसे गिर गई आपके हाथ से, तो आप व्यक्ति क्या जवाब देगा? क्योंकि मुझे धक्का लगा, मुझे एक व्यक्ति ने धक्का मार दिया, इसलिए मेरे हाथ में जो प्याली मैंने पकड़ी हुई थी, जो कप मेरे हाथ में था, उसमें से चाय छलक करके गिर गई है। अगर कोई दूध पी रहा है तो दूध गिर गया, तो वो भी, या कॉफ़ी गिर गई, जो भी आपके हाथ में अगर वो सामान गिर जाता है, तो आप ब्लेम किसको करते हैं? उस सिचुएशन को या उस पर्सन को कि जिसने आपको धक्का मारा। कई बार जीवन में इंसान को धक्के लगते हैं, चोट पहुंचती है, दुख होता है, दर्द होता है, किसी की बातों से व्यक्ति आहत होता है, और तब जो उसका रिएक्शन होता है, जो वो निकलता है, उसका रिएक्शन आपने देखा भी होगा। कोई व्यक्ति गुस्से में आके गालियां बकना शुरू कर देता है, कोई हिंसा पे उतर आता है, मारपीट शुरू कर देता है, कोई ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, कोई मुस्कुरा देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने अलग संस्कार हैं। कुछ व्यक्ति धैर्य दिखाते हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं तो ऐसा नहीं है कि कठिन परिस्थितियां आई तो वो परिस्थितियों को
दोष देने लगें, व्यक्तियों को दोष देने लगें। वो स्वयं को अपने को मजबूत करते हैं, मेहनत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको भी यही करना है। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। अपने अंदर जो पॉजिटिविटी आपने बनाई है उसको लेकर के आगे चलना है, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर आप पॉजिटिविटी मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो आप नकारात्मक विचारों से घिर जाएंगे, और जितनी ज़्यादा अंदर आप अपने अंदर नकारात्मकता लेकर आएंगे उतना ही आपके लिए दिक्कत भरा काम होगा। आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं जीवन में। एक वो जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपनी लकीर खुद खींचते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले आते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो दूसरों की बनाई लकीरों को मिटाने का काम करते हैं। उनके जीवन का मकसद यही होता है कि दूसरे ने जो भी काम किया है उसको किसी तरह से छोटा किया जाए, उसको कम किया जाए और अपना काम बड़ा दिखाया जाए, बजाय इसके कि अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत से अपनी लकीर को बड़ा करें। वो क्या करते हैं, वो दूसरों की लकीरों को छोटा करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए और अपने को हमेशा जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे एक अदृश्य शक्ति या एक सुपर नेचुरल पावर आपको सपोर्ट करती है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे मनोयोग के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है। और कहीं पर भी जो अगर धक्का लग जाए इंसान को तो अपना गुस्सा नहीं छलकाना, क्रोध नहीं छलकाना, ईर्ष्या द्वेष नहीं छलकाना, गालियाँ नहीं बकनी, हिंसा पे नहीं करनी। क्या करना है, या तो इग्नोर कर देना है या मुस्कुरा देना है, धैर्य रखना है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वही सही मायनों में, सच्चे मायनों में आपकी सफलता की निशानी होगी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न किसका आया है? यहाँ पर इनका आया है जीवाराम जी का ही। जीवाराम जी ने भेजा है, खुद अच्छा बने दूसरों को भी अच्छा बनाएं। बिल्कुल सही कहा जीवाराम जी आपने। व्यक्ति को स्वयं तो अच्छा बनना ही चाहिए, उसके अलावा दूसरों को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे कार्य करेंगे और जितना आप दूसरों को प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, उतना ही आप स्वयं अपने जीवन से संतुष्ट भी होंगे। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा निरंतर आपको प्रयास करते रहने होंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो व्यक्ति प्रयास करता है उसी को ही सफलता मिलती है। तो यहाँ पर आपको भी सफलता पाने के लिए प्रयास करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो जीवन में सफलता का मुख्य बिंदु ही यही है कि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, आपको दूसरों के बारे में सोचना है। जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयां प्राप्त कर पाते हैं। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर मेरे को याद आ रही है, आप लोगों के साथ साझा जरूर करना चाहूँगा। हुआ यूँ कि एक राज्य में एक मंदिर था, उस मंदिर में एक भिखारी था। वो भिखारी बड़े ही दिक्कत में, बड़े ही मुश्किलात में अपना जीवन यापन कर रहा था। कभी कुछ प्रसाद मिल गया तो वो खा लिया, कभी कोई रुपया पैसा कोई दे के चला गया तो वो रख लिया, उससे ख़रीद के खा लिया। तो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दुख भरे जीवन अपना जी रहा था। जैसे तैसे करके उसको खाने का जुगाड़ हो पाता था तो कुछ खा पाता था। एक दिन मंदिर के पुजारी से उसने कहा कि पंडित जी, आप तो भगवान के इतने करीब हैं, इतने नज़दीक हैं, मेरी एक विनती भगवान तक पहुंचा दें। तो पंडित ने पूछा कि हाँ भाई बिल्कुल, आप
रोज़ आके यहाँ बैठते हो, देखता तो मैं भी हूँ, बताओ क्या पूछना है। तो उसने कहा कि आप भगवान से ये पूछ के ज़रूर बताइए मेरे को कि आखिर मेरे जीवन में ये दरिद्रता, ये गरीबी क्यों है, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, क्यों मुझे खाने को नहीं मिलता, क्यों मैं तरसता रहता हूँ अन्न के लिए। मुझे इसका जवाब चाहिए। भगवान से आप पूछ करके बताइए कि मुझे कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन भर पेट मुझे खाना नसीब हो पाए। एलॉन जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, वो जुड़े हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर पंडित जी ने कहा ठीक है। तो पंडित जी जब रात में स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके सोए तो उनके सपने में भगवान आए। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, एक भक्त है आपका, रोज़ मंदिर आता है, भीख मांगता है और उसका एक प्रश्न है कि आखिर उसको भरपेट खाने को क्यों नहीं मिलता। तो भगवान ने कहा कि बेटा, जो उस भक्त की तुम बात कर रहे हो, उसके पूरे जीवन में सिर्फ 4 बोरी अनाज नसीब में लिखा हुआ है। सिर्फ 4 बोरी अनाज में उसको अपना पूरा जीवन काटना है। इस कारण मैं इतनी व्यवस्था कर देता हूँ कि उसको थोड़ा थोड़ा खाना डेली मिलता रहे, रोज़ मिलता रहे, बस इतना ही, जिससे कि उसका पूरा जीवन उस 4 बोरी अनाज में कट जाए। तो अगले दिन जब मंदिर के कपाट खुले और भिखारी फिर आया तो उसने पंडित से पूछा, पंडित जी कुछ बात हुई आपको, कुछ पता चला कि आखिर क्यों मेरे जीवन में ये गरीबी है, क्यों मैं इतना निर्धन हूँ। तो पंडित ने बताया उसको कि हाँ, भगवान मेरे सपने में आए थे और मैंने प्रश्न पूछा था उनसे कि आखिर क्यों तुम गरीब हो, क्यों निर्धन हो, क्यों तुम्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। तो भगवान ने मुझे बताया कि तुम्हारे पूरे जीवन में सिर्फ 4 बोरी अनाज ही लिखा हुआ है, यानी कि तुम अपने जीवन में सिर्फ 4 बोरी अनाज का ही सेवन कर सकते हो, इतना ही अनाज तुम्हें मिलेगा। तो उसके अलावा तुम अपने जीवन में आगे कुछ खाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो वो आप तुम्हारे जीवन में नहीं है। सिर्फ 4 बोरी अनाज ही तुम अपने जीवन में खा सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज, आपने भगवान जी से पूछ लिया, उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, लेकिन मेरी एक विनती भगवान तक पहुंचा दीजिए। और विनती यह है कि मैं जीवन में एक दिन ऐसा देखना चाहता हूं जिस दिन मैं पेट भर के खाना खा लूं। मुझे कल का कुछ नहीं पता, मैं जीवित रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं, क्या हो क्या नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं। आज एक दिन ऐसा मुझे अपने जीवन में देखना है जिस दिन मुझे भरपेट खाने को मिल जाए। तो पंडित ने कहा ठीक है, कोशिश करूंगा, अगर भगवान जी आते हैं सपने में तो ज़रूर मैं उनसे आपका प्रश्न पूछूंगा और उनको आपकी इच्छा भी बताऊंगा। रात में जब फिर पंडित जी सोने गए तो भगवान का स्मरण किया। भगवान जी सपने में आए तो उन्होंने उस भिखारी की बात भगवान के सामने रख दी कि भगवान, उस व्यक्ति का कहना है कि उसको अपने जीवन का जितना भी अनाज है, जो भी उसके जीवन में लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा एक बार में चाहिए, क्योंकि वो एक दिन अच्छे से पेट भर के खाना खाना चाहता है। एक अच्छा खुशहाल जीवन एक दिन ही सही, लेकिन वो जीना चाहता है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। मैं उस व्यक्ति तक उसके जो भाग्य में अनाज लिखा हुआ है वो उस तक पहुंचा दूंगा। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद जब अगले दिन सुबह आँख खुली तो उस निर्धन व्यक्ति ने देखा कि उसकी गरीब की झोपड़ी में 4 बोरी अनाज रखे हुए हैं। वो पता करता है किसने रखवाया, किसने क्या किया, तो कहीं से कुछ उत्तर नहीं मिलता। वो दौड़ा दौड़ा मंदिर जाता है, पंडित से बात करता है, उनको बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है और मेरी कुटिया में, झोपड़ी में 4 बोरी अनाज रखे हुए हैं। पंडित जी उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे कल हुआ था, भगवान से मेरी
बात हुई हो तुम्हारा ही जिक्र किया और उन्होंने तथास्तु बोला था, तो शायद भगवान ने ही तुम्हारे हिस्से की ये 4 बोरी अनाज तुम्हें दे दिया है। अब तुम जानो कैसे तुम्हें खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये तुम्हारे ज़िंदगी का, तुम्हारे जीवन भर का ये अनाज है, तुम्हारी कुटिया में भगवान ने पहुंचा दिया। व्यक्ति जो भिखारी होता है, पंडित से फिर गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है। वाणी जी का भी स्वागत करना चाहेंगे, वो भी हमारे सेशन में आई हैं। तो पंडित के द्वारा वो कहता है कि पंडित जी, इतना अनाज तो मेरी कुटिया में आ गया है और जैसे कि मेरी इच्छा थी कि मैं भरपेट खाना खाऊं, लेकिन अब 4 बोरी तो मैं नहीं खा सकता। आप एक काम करिए कि जो भंडारा चलता है मंदिर का, आज वो भंडारा भी होना है। आप कृपया करके इस अनाज को ले लीजिए और इससे भंडारा करवाइए। और इस भंडारे से जितने भी गरीब यहाँ पर बैठे हैं, जितने निर्धन बैठे हुए हैं, भिखारी हैं, जो भी हैं, उन सबको भोजन करवाइए, पेट भर के भोजन करवाइए। मुझे इससे दिक्कत नहीं है, मैं एक समय का भोजन मुझे यहाँ पर मिल जाए, लेकिन बाकी खाना आप सब में बंटवा दीजिए, सबको भोजन लंगर की तरह करवा दीजिए। तो पंडित जी मना करते हैं कि भैया तेरे पूरे जीवन भर का अनाज है, अभी तू एक बार दिन में लौटा देगा, कल क्या खाएगा। उसने कहा भगवान ने जब व्यवस्था करी है मेरी और उन्होंने मुझे जीवन दिया है, तो आगे भी प्रभु कृपा जैसी होगी वैसी चलेगा। आप लेकिन सभी व्यक्तियों को पेट भर के खाना खिलवा दीजिए। मैं तो खाऊंगा ही, और मेरे साथ ये जो दूसरे गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन हैं, दरिद्र हैं, इन तक भी खाना पहुंच जाए। तो पंडित जी मना तो करते हैं, लेकिन उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं और वो फिर उस दिन का भंडारा उस गरीब व्यक्ति के अनाज से करवाया जाता है। सुबह उठ जब सब कुछ खत्म हो जाता है, भंडारा खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, रात में सो गया व्यक्ति, सुबह उठता है और देखता है कि उसकी कुटिया में 10 बोरी अनाज रखा है। परेशान, हैरान, दौड़ा दौड़ा जाता है मंदिर में, पंडित को पूरा वृतांत बताता है कि पंडित जी, आप तो कहते थे कि सिर्फ 4 बोरी अनाज ही मेरी किस्मत में है, और देखिए 4 बोरी अनाज तो ख़त्म हो गया, 10 बोरी और रखा हुआ है, अब क्या करूं मैं उसका। तो पंडित जी उसको समझाते हैं कि बेटा, तेरी किस्मत में तो सिर्फ 4 बोरी अनाज ही था, लेकिन क्योंकि तुमने अपने हिस्से का अनाज सब में बांट दिया, सबके साथ शेयर करके खाया, सबके साथ मिलजुल के खाया, तो इन सब के भाग्य में जितना अनाज है वो प्रभु ने तुम्हारे तक पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद यही होता रहा कि डेली वहाँ पर भंडारा होता था। उस गरीब व्यक्ति की कुटिया में पहले से ही अनाज पहुँच जाता था और उससे पूरे मंदिर के प्रांगण में भंडारा किया जाता था, क्योंकि उसके नसीब में भले ही 4 बोरी अनाज हो, लेकिन जिन लोगों से वो जुड़ गया, जिन लोगों को उसने अपने हिस्से का अनाज दिया, उसके हिस्से में अब उन लोगों का जो नसीब का अनाज था वो आने लगा, क्योंकि अब व्यवस्था कराने वाला वो व्यक्ति बन गया। कई बार होता है ना, व्यक्ति अकेला होता है, ट्रेन में सफ़र करता है, बस में सफ़र करता है, अकेले जाता है, साइकिल चलाते हैं, सब कुछ होता है। शादी हो जाती है तो बाइक पे आ जाता है, या बाइक पहले है तो कार पे आ जाता है। बच्चे हुए तो पता चलता है मकान ले लिया। तो कई बार व्यक्ति के नसीब में उतना नहीं होता, लेकिन आपके साथ जो आपके जीवन में लोग जुड़ते जाते हैं, उनके नसीब की चीज़ें भी आपके पास आती चली जाती हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हमेशा ये मान के चलिए, आपके पास जो आज के समय में चीज़ है, अगर आपके पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, नौकर हैं, चाकर हैं, तो वो ज़रूरी नहीं आपके नसीब से हो सकता है कि आपके
घर में जो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उसके नसीब से हों, आपकी जो धर्मपत्नी है या आपके जो पति हैं उनके नसीब से हों, आपके जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके नसीब से हों। तो यहाँ पर नसीब की बात होती है, किस्मत की बात होती है। आप किसी का दिया खा रहे हैं या किसी के नसीब से खा रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। आप कभी इस भुलावे मत आइए कि आप दूसरों को खिला रहे हैं। खिलाने वाला ऊपर वाला है, आप तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। आपको दूसरों का ख्याल रखना है, ऊपर वाला आपका ख्याल स्वयं रखेगा। थोड़ी सी लंबी हो गई कहानी, लेकिन बहुत ही अच्छी मुझे प्रेरक ये कहानी लगी थी, इसलिए आप लोगों के साथ साझा भी करी गई। तो अगला ले लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हमने यहाँ पर मैसेज है कि छोटे बच्चे के निकले आंसू और सच्चे प्यार में निकले आंसू एक समान हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दर्द कहाँ पर है, पर किसी को बता नहीं सकते। तो इसी पर एक रिप्लाई आया है काजल सिंह जी का। काजल सिंह जी ने यहाँ पर लिखा है, राइट सर। तो बिल्कुल सही बात है काजल सिंह जी कि यहाँ पर कई बार जीवन में इस तरह की सिचुएशन आती है, इस तरह के चीज़ें होती हैं कि हमारे जीवन में कुछ घटित होता है, कुछ प्रॉब्लम होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं और हमें लगता है कि हम चिल्ला चिल्ला कर बता दें, लेकिन हमारे पास शब्द ही नहीं होते। हम खुद को असहाय, खुद को बेबस महसूस करते हैं कि हम वो बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हमारे आंखों से दर्द छलक तो जाता है, लेकिन हम किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसके अलावा एक मैसेज आया है अजय शाक्या जी का। अजय शाक्या जी ने हाय लिख के भेजा है। तो अजय शाक्या जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। इसके बाद डब्लू बिहारी जी का मैसेज आया और मैसेज में उन्होंने अपना नाम ही लिखा है। तो डब्लू बिहारी जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आप लोगों से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप सेशन में आते हैं या आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो अपने प्रश्न के साथ, अपने नाम के साथ, अपने शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम भी मेंशन जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आखिर कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं, कितने दूर दूर दराज से, कहाँ से आप लोग हमें सुनने आते हैं और आपके प्रश्न हमारे तक पहुँचते हैं। अल्लू गुजर जी का भी यहाँ पर मैसेज आया। अल्लू गुजर जी ने भी लिखा है, बेशक। तो आपको भी शायद हमारा ये जो थॉट था, जो हमने कहीं से मिला था, हमने यहाँ शेयर किया था और आपको पसंद आया, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने भी वही किया है कि आपने भी कहाँ से ये नहीं बताया हमें, सिर्फ आपने अपना मैसेज भेज दिया। अरुण शर्मा जी का भी आया है, राइट सर। तो अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से कोटि कोटि साधुवाद। लेकिन कहाँ से हैं, किस शहर से आते हैं, किस राज्य से आते हैं, वो भी ज़रूर बताया करिए। संजय सिंह जी का यहाँ पर मैसेज आया, संजय सिंह ठाकुर। तो बहुत अच्छी चीज़ है संजय सिंह जी, आपने अपना नाम लिख के भेजा है, लेकिन इसके साथ अगर अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम भी लिखते तो और ज़्यादा प्रसन्नता होती। पता चलता है, जैसे अभी पिछले सेशन में थे हम लोग, तो वहाँ पर लोग जुड़े, कोई हमारे साथ सोनीपत से जुड़ा, तो कोई राजस्थान से, कोई बिहार, कोई वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अलग जगह से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, गुजरात से जुड़ते हैं। तो तमाम एक जगह इंडिया में है, मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। तो अच्छा लगता है सुन करके, जानकारी प्राप्त होती है, पता चलता है कि इतने दूर दूर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो तमाम एक लोगों के साथ जुड़ करके, मिल करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जहाँ से भी हैं, अपने प्रश्न के साथ, अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस हमारे साथ साझा कर सकते हैं और तभी मज़ा आता है यहाँ पर काम करने का भी। इसके अलावा अशोक यादव जी ने भी लिखा है, वेरी नाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक यादव जी। अगर आपको हमारे थॉट, हमारे विचार पसंद आ रहे हैं, हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, और जो हमारा प्रयास इस समय चल रहा है कि लोगों की मदद करी जाए, उनके क्वेरीज
को आंसर किया जाए। अगर आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो ज़रूर आप हमें मैसेज भेजते रहिए, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। यहाँ पर एक गुजारिश भी करना चाहूँगा, क्योंकि तमाम एक लोगों के मेरे पास संदेश आ रहे हैं और पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग की डिमांड यहाँ पर आ रही है। पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग आपको बता दें, अभी हमने शुरू नहीं करी है। टीम उस पर काम कर रही है, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। और कई लोग क्या कर रहे हैं इस चक्कर में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने नंबर, अपने पर्सनल ईमेल आईडीज़, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दे रहे हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि सर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पर्सनल है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम नहीं पूछ पाएंगे, आप पर्सनली हमारे सवालों के जवाब दे दें। तो आपको बता दें, अभी पर्सनल काउंसलिंग सेशंस हमने शुरू नहीं करे हैं। फ्यूचर में शुरू करने की बात ज़रूर है, लेकिन अभी क्योंकि हमारी तरफ से पर्सनल लाइव काउंसलिंग सेशन नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप लोगों से सादर विनती है कि अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी ईमेल आईडी वगैरह कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मत छोड़िए, क्योंकि कोई भी फ्रॉडस्टर आपको यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है, आपको अपना शिकार बना सकता है। कैसे भी सवाल आया था, मैंने एक बार सेशन में बोला भी था कि मत करिए, तो एक का सवाल आया कि सर कैसे बना सकता है। तो आपको बता दें, क्या होता है कि आपने अपना पर्सनल नंबर छोड़ दिया, कोई पर्सन यहाँ पर बात करेगा कि सर मैं निखिल रंजन बोल रहा हूँ, या फिर मैं अमुक व्यक्ति बोल रहा हूँ, मैं उनके यहाँ से बात कर रहा हूँ और आपके 1-to-1 काउंसलिंग का सेशन अप्रूव हो गया है और उसके लिए आपसे 500 रुपये चार्ज किया जा रहा है, 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं या 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू बोल देगा। अगर आपको ज़रूरत हुई, आपको लगता है कि नहीं, आपके जो जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, जो तनाव चल रहा है, वो दूर हो सकता है अगर यहाँ से मुझे मदद मिल जाए। अगर सर मुझे सजेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि मेरे यहाँ पर सारी क्वेरी, सारे सॉल्यूशंस निकल आएँ और मैं अच्छे से यहाँ पर अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। और आप उस व्यक्ति को पैसा पे कर देते हैं, 1000, 2000, 500, 10 रुपये, कुछ भी। क्या मैंने आपसे पैसा मांगा? कभी नहीं। आपने जल्दबाजी में आकर किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा पे कर दिया जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, जिसका इस सेशन से कोई लेना देना नहीं, जिसका आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। तो कभी भी कोई मेरे नाम से आपको फ़ोन करता है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है, तो तुरंत उसकी सूचना आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दीजिए, साइबर सेल में दीजिए, और ऐसी हरकत मत करिए जिससे भविष्य में आपको दिक्कत हो, आपको परेशानी उठानी पड़े। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना है और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, आपकी ईमेल आईडी है, तमाम एक दूसरी चीज़ें हों, किसी के साथ साझा नहीं करनी। जब हमें कॉन्टैक्ट करना होगा हम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बताऊंगा कब से शुरू कर रहे हैं, कहाँ पर आपको एंट्रीज भेजनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, सब आपको बताया जाएगा जब शुरू किया जाएगा। अभी नहीं है, तो अभी आपको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना। हमारी तरफ से 1 रुपये 1 पैसे की डिमांड आज तक ना की गई है, ना अभी फ़िलहाल करने का ऐसा कोई सीन है। तो आप भी थोड़ा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप दूसरों की बातों में आके कुछ काम करने लगेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत उठानी पड़ जाए। तो यहाँ पर अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल, अपनी ईमेल आईडी, कुछ भी चीज़ साझा मत करिए। हम सिर्फ आपसे नाम, आपका जो आपका घर का नाम हो आप वही भेज सकते हैं, जो नहीं आप ऑफिशियल नेम भेजें। आप अपनी सिटी का नाम या अपने शहर का नाम भी हम आपसे मांगते हैं। तो वो एक शहर के अंदर आप ही के नाम के कई हज़ारों लोग, लाखों लोग हो सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा नाम चला गया तो सब मैं ही हूँ, और भी तमाम एक लोग वहाँ पर हो सकते हैं उसी नाम के, इसलिए हम नाम और शहर का नाम पूछते हैं। इसके बाद राम नारायण बोरासी जी का यहाँ पर मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है, बहुत सही कहा सर आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम नारायण जी। अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद यूं ही हम पर बनाए रखिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप हमसे यहाँ पर साझा कर सकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब
समय रहते दे पाएँ। इसके अलावा रामकरण कश्यप जी का यहाँ पर मैसेज आया है, उन्होंने भी जी लिख के भेजा है, तो धन्यवाद रामकरण कश्यप जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सेशन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए, उससे हमें ही प्रेरणा मिलती है, पता चलता है कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या उनके थॉट्स प्रोसेस है, क्या वो कहना चाहते हैं, कितना फ्रूटफुल यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें आप ज़रूर बताइए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा नैना जी का मैसेज आया है, इट्स ट्रू, तो बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। इसके अलावा नवनाथ विट्ठल जी का भी मैसेज आया, उन्होंने भी राइट लिख के भेजा है, तो नवनाथ विट्ठल जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार है, साधुवाद है। कहाँ से हैं वो जरूर लिखा करिए, आप लोग किस शहर से आते हैं, किस राज्य से हैं, वो भी ज़रूर बताइए, उससे हमारे को और ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा सुरेंद्र कुशवाहा जी का यहाँ पर आया है, जी हाँ सर, तो हो सकता है कि हमने कोई जवाब दिया हो, वो आपको पसंद आया हो, उसके अगेंस्ट आपने ये मैसेज किया है, क्योंकि सिर्फ जी हाँ लिखने से कुछ नहीं होगा, हमें तो पता चले कि आखिर किसके अगेंस्ट आपने ये चीज़ लिखी है। इसके बाद आते हैं आकाश बीसी जी पर। आकाश बीसी जी ने हेलो लिख के भेजा है, तो आकाश बीसी जी, आपको और पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। धनदेर कुमार जी का मैसेज आया है और आपका प्रश्न है कि पेमेंट नहीं निकल रही है, तो चंद्र कुमार जी, आपने ये तो लिख दिया कि आपकी पेमेंट नहीं निकल रही, लेकिन कहाँ से नहीं निकल रही, किस चीज़ की नहीं निकल रही? आपने कहीं नौकरी करी है उसकी पेमेंट नहीं आ रही है, या फिर कोई दूसरा आपने काम किया है उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हो रही है, या और कोई बात है, तो वो आप हमारे साथ साझा ज़रूर करें, तभी हमें यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा, तभी हम आपको आंसर भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रश्न होते हैं ज़रूर पूछिए, हम आपको प्रश्न पूछने को मना नहीं करते, लेकिन अपने आंसर ज़रूर यहाँ पर सुनने के लिए, सही आंसर मिल पाए या अच्छा आंसर मिल पाए, उसके लिए आपको भी प्रयास करने होंगे। आपको अपने जो क्वेश्चन है उनका स्टैंडर्ड इस तरह से रखना होगा कि सही सवाल आप पूछें और उसके जवाब भी आपको सही तरीके से यहाँ पर मिल पाए। असलम खान जी का अगला मैसेज मेरे पास आया है, उन्होंने पूछा है सच कह रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद असलम खान जी। अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, तो उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। कहाँ से हैं, किस राज्य से आते हैं, किस ज़िले से आते हैं, वो भी अगर आप लिखते तो बहुत अच्छा लगता। फ़िलहाल आपका मैसेज आ गया है, उसके लिए ही आपका धन्यवाद है। कृष्णानंद जी का आया है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर एक मैसेज लिख के भेजा, मैसेज में सिर्फ एक वर्ड है, डेट इज़ लोग। तो लोग क्या आप कहना चाह रहे हैं इस मैसेज के ज़रिए, वो समझ में नहीं आ पा रहा है मेरे। आपके समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम यहाँ पर जुड़ पाएँ आप लोगों से और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पाएँ। इसके अलावा मांझी राम जी का यहाँ पर आया है, मांझी राम बाड़मेर। देखिए, हम अभी थोड़े पहले बात भी कर रहे थे, राजस्थान अगरा से लोग जुड़ते हैं, तो बाड़मेर ज़िला है राजस्थान में, वहाँ से मांझी राम जी हमारे साथ जुड़े, तो बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आके मिलते हैं। तो आप भी फ्यूचर में हमारे पास आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, और जितने ज़्यादा यहाँ पर आप अपने प्रश्न हो आप पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए, और आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम देने का पूरा प्रयास करते रहते हैं और करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सनी कुमार जी ने भी हाय लिख के भेजा है, तो सनी कुमार जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार है। इसके बाद है रति राम जी। रति राम जी ने यहाँ पर भेजा है, मैं बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट से कर लूँ क्या? तो यहाँ पर रति राम जी, सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, जब भी आप कोई कोर्स करने जाते हैं, कोई कोर्स का चयन करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जो रेगुलर कोर्स है उसकी वैल्यू आपकी जो दूसरे कोर्सेज़ हैं उससे
कम रहती है। मान लीजिए आप बीएससी प्राइवेट एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, प्राइवेट करने जाते हैं और उसी जगह आप रेगुलर करते हैं, तो रेगुलर की वैल्यू हमेशा प्राइवेट से ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी डिग्री की एक अच्छी वैल्यू यहाँ पर रहनी चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर रेगुलर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी परिस्थितियों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर आप सही में यहाँ पर पर्सनल लेवल पे अगर सोचें या सलाह मांग रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेहतर होगा कि आप यहाँ पर रेगुलर कोर्स करें। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप यहाँ पर प्राइवेट कोर्स करें। लेकिन अगर फैमिली कंडीशन कुछ ऐसी हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि आप यहाँ पर रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर प्राइवेट ही करना है, तो संस्थान का चयन करते हुए जरूर सावधानियाँ बरतिएगा। ऐसा संस्थान हो जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके, एक अच्छा रेप्यूटेड संस्थान होगा तो ज़्यादा अच्छा है। कई सारे माध्यम भी हैं, जैसे बीएससी अगर आप करने को कह रहे हैं, आप यहाँ पर इग्नू अगरा के सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। तो तमाम एक प्लेटफॉर्म पर तमाम एक चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसके ज़रिए आप माफ़ी चाहेंगे अपने कोर्सेज अगरा कर सकते हैं, या आप प्राइवेट करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर उसका चयन भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तकनीक, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर रहती है। आप जितना ज़्यादा रेगुलर को फोकस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि रेगुलर नहीं हो पा रहा तो कोर्स ही ना करें। अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो प्राइवेट से जरूर कर लें, क्योंकि एजुकेशन तो आपकी इम्प्रोवाइज़ हो ही रही है। हाँ, वैल्यू की बात करें तो रेगुलर की वैल्यू हमेशा कॉरस्पॉन्डेंस या प्राइवेट से ज़्यादा रहती है। इसके अलावा देख लेते हैं और किसी का कोई प्रश्न आया है, क्या आया है। इसके अलावा जीनिया रॉय जी का यहाँ पर आया है, यस राइट सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीनिया राय जी। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और अगर आपको हमारी बातें, हमारी सेशंस पसंद आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, जिससे कि और आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हम लोग कर पाएँ। तो उस तरह से आपको यहाँ पर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि प्राइवेट नहीं करना, रेगुलर करना है, रेगुलर नहीं करना प्राइवेट करना है, या फिर मिक्स मॉडल में करना है, कहाँ से रह के करना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा पूजा जी का थम्सअप आया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आप थम्सअप भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे भी मोटिवेशन का काम करती हैं। हम और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर और ज़्यादा बढ़िया से अपने सेशन लेने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोगों के साथ जुड़ पाएँ, आप लोगों के साथ और अच्छे से यहाँ पर इंटरेक्ट कर पाएँ। रजत तिवारी जी का यहाँ पर आया है मैसेज, उन्होंने सिर्फ 1 लिख के भेजा है। अब रजत तिवारी जी, आप ये 1 के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हमेशा जब भी आप यहाँ पर कोई प्रश्न पूछते हैं, एक तो पूरा पूछिए, प्रॉपर पूछिए, सही से पूछिए, और दूसरा क्या है कि आप जितना ज़्यादा अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से जुड़ी समस्याओं को वहाँ पर उठाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करते हैं। तो आप भी यहाँ पर अपने जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सवाल नहीं पूछे जा सकते या नहीं पूछने चाहिए, तो अलग बात है। अदरवाइज़ हमारे साथ भी अगर आप साझा करना चाहें तो आप वो अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और किसका मैसेज आया है चेक कर लेते हैं। मैसेज तो नहीं है। एक यहाँ पर उन्होंने कलाकृति भेजी है, जो कि है केशव मंदिर की, सोमनाथपुरा कर्नाटका से, और उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा भी है। पहले आपको फ़ोटो दिखा दूँ। ये फ़ोटो यहाँ पर शेयर की गई है,
आपको आई गेस दिख पा रही होगी, और इसके बारे में क्या उन्होंने लिखा है वो भी जानकारी साझा कर देते हैं। हमारी कल्पनाएं जहाँ रुक जाती है ना, वहीं हमारे पूर्वजों की वास्तविकता शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोग सिर्फ कल्पनाओं में रहते हैं और पूर्वज हमारे इतने बड़े बड़े कार्य करके चले गए। इस प्रतिमा की डिटेलिंग देखिए। आज की तरह लेजर कटिंग या किसी आधुनिक मशीनों से नहीं बनाया गया है। इसे बनाया है धोती कुर्ता पहनने वाले हमारे प्राचीन बुद्धिमान इंजीनियरों ने। क्या हमारे पूर्वज उन्नत तकनीक आज विलुप्त हो गई है, या फिर तकनीकों के जानने की कोशिश ही नहीं की गई ताकि भारतीयों को अपने सनातनी होने पर गर्व करने से रोका जा सके। तो इस तरह का यहाँ पर कलाकृतियाँ आई हैं। आप भी अगर यहाँ जाते हैं तो ये कलाकृतियाँ देख सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है, कई बार लोग अवॉइड करना चाहते हैं, उनको लगता है कि सामने वाले का कद ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलताएँ मिलेंगी। तो आज बहुत सारे प्रश्न ले लिए, बहुत सारे यहाँ पर लोगों का एड्रेस भी कर लिया। आपके भी कोई सवाल हों, कुछ आप क्वेरीज हों, हमसे पूछना चाहते हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, जॉब, एजुकेशन, कैरियर, जो भी आपके सवाल होंगे वो आप हमसे यहाँ पर साझा करिए। निश्चित तौर पे हमें जीवन को साबित करके दिखाना है, अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग जीनी है। कहते हैं ना, माई लाइफ माई रूल, तो वही फिलॉसफी अपनानी है और आगे जीवन में बढ़ते आना। निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन में सफलताएं मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में। टिल देन, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।